हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस में। आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम की बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इस स्कीम के बारे में मुझे कहा गया था कि मैम प्लीज स्वामित्व स्कीम को डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले मैंने इस पे एक शॉर्ट क्रिएट किया था, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत कम बातें बताई थी। आज डिटेल में इस स्कीम को पढ़ते हैं। ये जो सेशंस हैं आप लोगों के लिए, चाहे कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की, सीडीएस का किसी का एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, नाबार्ड में जैसे एक अलग से ही सोशल स्कीम के नाम से बहुत एक ब्रॉड 35 मार्क्स का आपकी ये स्कीम्स जो है वो पूछी जाती है, तो वहां पे भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का बैच जो है हमारी ऐप पर आ चुका है। आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट जीए आपको मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, जीए सेशन से रिलेटेड, और सारे के सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, डाउनलोड कर सकोगे आप पीडीएफ्स को। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी आप लोगों के लिए कराए जाते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट आप कर सकते हो। आप डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशंस की क्लासेस भी वहां देखोगे और 10 प्रैक्टिस सेट्स भी आप वहां पे देखोगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं व्हाट इज स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम का पहले तो पूरा नाम देख लीजिए। इसके बारे में पूछा जाए तो स्वामित्व स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यानी कि है क्या ये, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके। इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे ड्रोन का यूज करके। ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके विलेज एरिया के अंदर हमें सर्वे करना है और मैपिंग करनी है। हमें सर्वे करना है और मैपिंग करनी है। इट मींस हमें ये देखना है कितनी लैंड किसकी है। ठीक है, कितनी जमीन ऐसी है जो बंजर है, कितनी ऐसी है जो फर्टाइल है, किसकी जमीन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब एक तो हमको जमीन की मैपिंग करनी है जियो मैपिंग की मदद से। ठीक है, कि कहाँ पे कितनी जमीन रखी हुई है। और दूसरा जो है उसको हमें सर्वे करना है कि ये जमीन किसके नाम पे है, कितनी इसमें एग्रीकल्चरल लैंड है, कितनी इसमें नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। इस तरीके से पूरा सर्वे जो है वो किया जाएगा। ये कैसी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको 2020 में लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, ये एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन देगा। मतलब कि प्रॉपर्टी वैलिडेट हो जाएगी, सॉल्यूशन देगा फॉर रूरल इंडिया। ठीक है, प्रॉपर्टी का वैलिडेशन मतलब कि वैलिडिटी, या मैं यूं कहूं कि एक ऑथेंटिक रिसोर्स आपके पास आ जाएगा। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, कौन कौन मिलके इसको कर रहा है, पंचायती राज मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। द स्कीम एम्स टू एम्पावर रूरल कम्युनिटी, इससे रूरल कम्युनिटी एम्पावर होगी और जो ये जमीनी संबंधी झगड़े जितने होते हैं वो सुलझ जाएंगे। ठीक है, एक डिजिटल ओनरशिप रिकॉर्ड उनको मिल जाएगा। मतलब पूरे का पूरा डाटा जो है वो डिजिटली आ जाएगा उनकी प्रॉपर्टी का, उनकी प्रॉपर्टी आईडी ऑनलाइन माध्यम से जनरेट हो जाएगी। तो ये सारे काम जो है वो स्वामित्व स्कीम के अंदर किए जाएंगे। ठीक है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन फेज्ड मैनर, फेज मैनर में इसको करेंगे। 2024 तक हमको लगभग सारे के सारे विलेजेस कवर कर लेने हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये पूरी स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट होगी। मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों का ही रोल इसके अंदर रहेगा। पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो है वो इसमें काम करेगा। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो अपने को प्रॉपर्टी वैलिडेशन का, रूरल इंडिया में प्रॉपर्टी वैलिडेशन का एडवांस्ड, इनोवेटिव और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स अपने पास आ जाएंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजोल्व हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाना है, रूरल इंडिया में स्टेबिलिटी लाना है। पीपल को बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि आप इस प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए और कैसे यूज कर सकते हो। टू क्रिएट सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जीआईएस मैप यानी कि जियो मैपिंग पे बेस्ड जियो इनोवेशन सर्वे के मैप्स जो है वो आपके पास मिलेंगे। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर फिर इस रिकॉर्ड को यूज किया जा सकेगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही डिटरमाइन हो जाएगा। लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाना हमारा उद्देश्य है। बेटर क्वालिटी, ग्राम पंचायत को बेटर क्वालिटी जो है वो मिल जाएगी उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव। इसकी नीड क्या पड़ी, इसकी नीड ये पड़ी कि कभी कभी क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड्स के प्रॉपर
मेंटेनेंस का, मतलब कि लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, कितनी लैंड कहाँ पे है, और उस लैंड को हम बहुत इनोवेटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, पर जब अपने को पता ही नहीं लैंड कहाँ पे कितनी है तो हम उसको यूज कैसे करें। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत समय से, बहुत डिकेड एगो से सर्वे था ही नहीं रूरल सेटलमेंट का, कोई सर्वे नहीं था कितनी जमीन कहाँ पे किसके नाम पे रखी हुई है। क्योंकि आप देखोगे गांव के एरिया में रजिस्ट्री वगैरह भी नहीं होती थी पहले, अब तो होती है। पहले वो लाल डोरे वाले मकान ही बोलते थे, ठीक है, घर में पूछना मम्मी पापा से लाल डोरे वाले मकान क्या होते हैं। इनहैबिटेड रूरल एरियाज एंड विलेजेस वर नॉट सर्वेड, कह रहे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऐसी जमीनें जिन पे कोई नहीं रहता, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एब्सेंट थे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी टैक्स भी बहुत ज्यादा इवेड किया जाता था, मोनेटाइज नहीं कर पा रहे थे खुद की प्रॉपर्टी को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है स्कीम से पहले थी। इसके अंदर कैसे कैसे काम किया जाएगा, क्या क्या एक्टिविटीज इसमें होगी। एक तो क्या होगा, एक नेटवर्क बनाया जाएगा जो हाई एक्यूरेसी नेटवर्क होगा, जो रियल टाइम करेक्शन करता रहेगा। मतलब एक एक डाटा, एक नेटवर्किंग बनाई जाएगी जिसको हम कह रहे हैं कोर्स। कोर्स का मतलब है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। जमीन कम हुई, ज्यादा हुई, किसके नाम पे कौन सी ट्रांसफर हुई, रियल टाइम पे वो अपडेट होता जाएगा। एक काम तो ये होगा, ठीक है। सेंटीमीटर लेवल पे हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग के साथ ये सारी चीजें मापी जाएगी, यानी सेंटीमीटर यानी इंच इंच जो है वो माप जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग यूजिंग ड्रोन्स। दूसरा जो है, जो सर्वे ऑफ इंडिया है, वो ड्रोन्स का यूज करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ड्रोन का यूज करेगा रूरल इनहैबिटेड एरियाज के अंदर, ठीक है, जहां पे इनहैबिटेशंस है, जहां पे लोग रह रहे हैं, उन एरियाज के अंदर ड्रोन का यूज होगा, जिससे हाई रेजोल्यूशन जनरेट होगी प्रॉपर्टी के बारे में। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, रूरल पॉपुलेशन को एजुकेट किया जा रहा है कि आपका सर्वे किया जा रहा है आपकी लैंड का, और आप इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो मतलब इसमें तीन काम होंगे। सबसे पहले ऑनलाइन नेटवर्क, दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रोन का यूज किया जा रहा है, और तीसरा जो है अवेयरनेस भी इसके अंदर फैलाने का काम है, ठीक है। और क्या किया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स। अब प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रूरल लेवल पर अलग अलग यूनिट्स बांट दी जाएंगी कि ये यूनिट ऐसी है जो नेशनल लेवल पे लैंड रिकॉर्ड्स बना रही है, जो स्टेट लेवल पे बना रही है, रूरल लेवल पे बना रही है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कीम डैशबोर्ड, जो भी ऑनलाइन जितने भी स्पेशल डाटा जो है, मतलब जो भी प्लेस संबंधित डाटा जो भी होगा, उसको मेंटेन किया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। तो अलग से एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जाएगा इस तरीके से, जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे मल्टीपल के किसकी एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, फर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल लैंड, किस तरीके से लैंड जो है वो बटी हुई है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, वर्कशॉप्स होंगी, काम करना सिखाया जाएगा ऑफिसर्स को कि काम कैसे होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा ये पहले ही देख चुके हैं। एक तो प्रॉपर्टी राइट्स के जितने भी लीगल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास सोर्सेज आ जाएंगे कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। तीसरा फायदा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा और प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी इवेड हो रहा है वो भी बच जाएगा। डिस्प्यूट्स भी प्रॉपर्टी संबंधित कम होंगे तो जुडिशरी के अंदर काम कम होगा। और क्या हो जाएगा, स्वामित्व कार्ड बनेंगे। स्वामित्व कार्ड क्या करेंगे, ये बताएंगे कि इसकी जमीन इतनी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्वामित्व कार्ड जो है वो बनाए जाएंगे। प्रॉपर लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जो हैं वो इनेबल होंगे, मतलब कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे लैंड के और प्रॉपर्टी के। स्वामित्व स्कीम जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि जो अब देखो बहुत सारी ग्रामीण आवास योजना चलाई है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो अपने को यही नहीं पता लगता किसके पास कितनी जमीन है और किसको कितनी जमीन की जरूरत है। तो यहाँ से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अब अपने को ये पता होगा कि किसको कितनी जमीन की जरूरत है, इसकी स्कोप क्या है। This scheme is intended to encompass all villages in the country over a 5 year period, यानी मार्च अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई है, मार्च 2025 तक हम सारे इंडिया के विलेजेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट कब किया है, सबसे पहला फेज था 2020-21 के फिजिकल ईयर से इसको शुरू किया है। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनिशियली इन स्टेट्स के अंदर। एडिशनली फिर फेज्ड बैनर में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश को और ज्यादा, मतलब कि फिर शुरुआत में कुछ स्टेट्स में काम शुरू होता है, बाद में पूरे भारत में ये काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसमें वर्किंग किसका होगा, एक तो प्री सर्वे होगा, फिर सर्वे मतलब सर्वे से पहले का रिकॉर्ड देखा जाएगा,
फिर सर्वे किया जाएगा और फिर पोस्ट सर्वे एक्टिविटी मतलब मैच किया जाएगा कहाँ पे कितनी गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें जो है 3 लेवल पे काम जो है वो कैटेगराइज कर दिया गया। मोटी मोटी बातें हम देखें तो फुल नेम इसका क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। लॉन्च डेट क्या है, 24 अप्रैल 2021, क्योंकि 24 अप्रैल क्या है, पंचायती राज डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज डे जो है वो मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तीनों मिलके काम कर रहे हैं। अदर मिनिस्ट्री कौन इन्वॉल्व है वो हमने बता दिया। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का भी रोल है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी रोल है। एम क्या है इसका, रूरल इंडियन पॉपुलेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव और प्रॉपर प्रॉपर्टी वैलिडेशन प्रोवाइड कराना, और टारगेट क्या है, मार्च 2025 तक हमको ये सारे काम कर देने हैं। अब आपके लिए एमसीक्यू क्या है वो देखिए। कंसीडर द स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू अपडेट रूरल लैंड रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ राइट टू विलेज हाउस होल्ड एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स, प्रॉपर्टी कार्ड दिलाना, ठीक है, और रूरल लैंड के रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। स्वामित्व एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिलकर इसको चला रहे हैं। इसमें 6 साल तक 2026 तक ये काम पूरा करना है। आपको बताना है कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3। तो उम्मीद करती हूँ आप आसानी से इन आंसर्स को कर दोगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रही हूँ, अगर किसी को भी इकोनॉमी और पॉलिटी की तैयारी करनी है बिल्कुल बेसिक से, तो आप लोग परचम क्लास पे मेरे ऐप में एनरोल कर सकते हो, मेरे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर भी सारे जो बैच है, सारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड मिलेगी, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकोगे, और कोई डाउट आता है तो मुझसे लाइव जुड़ के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है वो लेना, और फिर ऐप पे जाके बाकी बातें आप जान सकते हो। तो फिर मिलेंगे एक नई स्कीम के साथ, एक बेहतरीन मिशन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।